गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये साखी उन सत्संगियों के लिए है जो समझते हैं कि बाबा जी उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं। और साध संगत जी, इस साखी में को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिए। साध संगत जी, एक सत्संगी बीबी थी और सत्संगी बीबी में के घर में उसका पति और वह अकेले रहते थे। साध संगत जी, वह बाबा जी को बड़ा मानते थे। तो साध संगत जी, उन दोनों पति पत्नी की कोई औलाद नहीं थी, पर वह बाबा जी पर पूरा विश्वास रखते थे कि अगर हमारे कर्मों में होगा तो हमें संतान की प्राप्ति ज़रूर होती जी। साध संगत जी, उन्होंने कभी भी सिमरन में नागा नहीं डाला था। हमेशा बाबा जी के लिए वह अपना प्यार को कभी कम नहीं होने देते। और साध संगत जी, उनके घर में सब कुछ था, लेकिन एक औलाद की कमी थी। उसकी पत्नी अपने पति से कहती है कि पता नहीं हमारे कर्मों में संतान का सुख है भी कि नहीं। हमारी शादी को 12 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे घर में कोई संतान नहीं हुई। तो उसका पति कहता है कि ऐसा क्यों सोचती हो, अगर हमारे कर्मों में होगा तो हमें संतान की प्राप्ति ज़रूर होगी। इतनी बात की चिंता मत लिया करो, सब बाबा जी पर छोड़ दो, बाबा जी सब कुछ ठीक करेंगे। वो कहती है कि बाबा जी पर तो मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन बाबा जी से मैं जब सिमरन पर बैठती हूँ तो एक ही अरदास करती हूँ कि बाबा जी मेरी झोली को भर दो। तो उसका पति कहता है कि अरे, ये कहने की भी बात है कि उन्हें नहीं पता हमारे कर्मों में क्या है, क्या अपने मालिक से भी ये कहना पड़ता है। तो वो कहती है कि मुझे जब दूसरों के बच्चे देखते हैं तो मेरे मन में भी बड़ी लालसा होती है कि मेरा अपना बच्चा हो। तो वो कहता है कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, बाबा जी ने हमें सब कुछ दिया है और हमें औलाद भी ज़रूर देंगे। तो साध संगत जी, जैसे ही उनकी शादी को 15 साल हुए, उसको ये पता लगा कि उसकी पत्नी गर्भवती है। तो ये बात सुनकर वह बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, ला अब तो बाबा जी ने तेरी सुन ली है, अब तो बाबा जी से कुछ मत मांगा कर। वो कहती है हाँ, आप सही कहते हैं, बाबा जी सब कुछ देते हैं और बाबा जी के कहे के अनुसार हमने सिमरन और दूंगी कि हमारे आने वाले बच्चे पर भी संत मंत्र का असर पड़े। तो उसका पति कहता है ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसकी बीवी जो थी वो सिमरन करती, जब भी उसे सिमरन का मौका मिलता तो वह सिमरन करती। उसका पति भी ये बात देखकर बड़ा खुश होता कि उसकी पत्नी गर्भावस्था में भी सिमरन का जो है कोई भी समय जो व्यर्थ नहीं छोड़ती, हर समय सिमरन पर ही बैठी रहती है। तो और उसकी पत्नी हमेशा यही बाबा जी से सिमरन पर बैठे कहती रहती कि बाबा जी हमें नेक औलाद देना, आपने हमारा सब कुछ हमें दिया है, आज औलाद देकर भी हमें ये सब कुछ दे दिया। साध संगत जी, जैसे ही उसके घर में बच्चा हुआ तो वह सभी बड़े खुश हुए और सबसे कहने लगे कि ये बाबा जी की देन है, हमें बाबा जी ने इसको दिया है। लेकिन उनके घर में खुशी ज़्यादा देर समाई नहीं रही और बच्चे के 20 दिन जैसे हुआ तो उसकी मौत हो गई। ये बात देखकर उसका पति तो दुखी हुआ, लेकिन उसकी बीवी से रहा नहीं गया, वह ऊंची ऊंची रोने लगी। तो उसका पति कहता है कि भगवान, ये तो हमारे कर्मों का दोष है, क्या पता हमारे कर्मों में जो है संतान की और सुख ना हो। तो वो कहती है कि अरे, अगर बाबा जी ने हमें औलाद दी थी तो हमसे क्यों वापस ले ली। तो उसका पति कहता है कि ये बाबा जी ने नहीं लिया, बाबा जी तो हमेशा सबको देते हैं और बाबा जी ने कैसे हमसे ये औलाद का सुख ले सकते हैं, ये तो हमारे कर्मों का हिसाब है। तो वो कहती है कि हमने क्या पता कितने बुरे कर्म लिखे हैं और मैं अपने बच्चे के मुंह से एक बार माँ सुनना चाहती हूँ, माँ सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं।
तो वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चे के मुंह से माँ सुनकर रहूँगी। तो उसका पति कहता है कि बच्चा तो मर गया है, अरे अब ये कैसे होगा। तो वो कहती है कि मैं इस बच्चे को बाबा जी के पास लेकर जाऊँगी। तो उसका पति कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम क्या करने रही हो, हम इसको लेकर कैसे चले जाएंगे। तो वो कहती है कि किसी को रास्ते में क्या पता लगेगा कि हमारा बच्चा मर गया है, मैं एक बार बच्चे से मिलना चाहती, मुआ कहलाना चाहती हूँ। तो उसका पति कहता है कि ये नहीं हो सकता, तुम जिद कर रही हो। वो कहती है मैं अपनी जिद जो है पूरी करके दिखाऊंगी। और वह अपने घर पति को कमरे में लॉक कर कर अकेली ही घर से निकल जाती है। डेरे में आती है तो सेवादारों से पैरी पड़कर कहती है कि मुझे बाबा जी से मिलना है, मुझे बाबा जी से बहुत ज़रूरी काम है। तो सेवादार कहते हैं बीबी ऐसा मत करो, हमें अभी आपका बाबा जी से मिलने का इंतज़ाम करा दूंगी। वैसे क्या बात है। वो कहती है मेरा बच्चा बड़ा बीमार है, मैं बाबा जी से कुछ पूछना चाहती हूँ। सेवादार कहते हैं कि अगर बच्चा बीमार है तो इसे हॉस्पिटल में दाखिल कराओ, बाबा जी क्या कोई डॉक्टर थोड़ी हैं। वो कहती है मैं आपसे विनती करती हूँ, बस एक बार मुझे बाबा जी से मिला दीजिए, मैं बाबा जी से कुछ पूछना चाहती हूँ। तो सेवादार बहुत मना करते हैं, लेकिन वह बीबी ऊंची ऊंची रोई जा रही थी, जिस कारण वहाँ पर एक सेवादार आता है तो कहता है कि बीबी मैं अभी तुम्हें बाबा जी से मिला देता हूँ, लेकिन रोना मत करो। तो वह बीबी कहती है कि आप मुझे सच में बाबा जी से मिला देंगे। तो वो सेवादार कहता है कि हाँ मैं आपको मिला दूँगा। तो वह उस बीबी को लेकर बाबा जी के पास पहुँचता है और बीबी जब बाबा जी को देखती है तो बाबा जी के चरणों में गिरकर ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है। बाबा जी कहते हैं बेटा क्या बात हो गई है, तुम क्यों रो रही हो। तो वह ऊंची ऊंची रोई जा रही थी। सेवादारों ने बीबी को उठाया और बीबी कहने लगी बाबा जी आपके ने हमें हमारी शादी के 15 साल बाद आपने हमें औलाद का सुख दिया, लेकिन ये औलाद हम 20 दिन बाद ही गुजर गई। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इसमें मेरा क्या दोष है। तो वो कहती हैं बाबा जी आप बहुत करने वाले हो, मैंने सब कुछ देखा है, आप मेरे बच्चे के मुंह से एक बार माँ शब्द कहला दो, मैं उसके मुंह से सिर्फ माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये नहीं हो सकता, तुम्हारे बच्चे ने प्राण त्याग दिए हैं और ये तो मात्र 20 दिन का था, तुम्हें माँ कैसे कह सकता है। तो वह बीबी रोई जा रही थी। बीबी सेवादार बीबियाँ ने उसे बड़ा संभाला, लेकिन वह संभल नहीं पाई। तो बाबा जी कहते हैं इसे रहने दो, अभी ये अपनी ममता में विवश होकर ऐसा कर रही है और इसका ऐसा करना भी लाजमी है, क्योंकि इसे अभी अपनी संतान के मौत के गम से बाहर नहीं आ पाई। तो बाबा जी ने उस जैसे ही बीबी के सिर पर हाथ रखा तो उसने देखा कि उसका बच्चा वहाँ पर खड़ा है और उसे माँ कह रहा है। तो वो बीबी अपने बच्चे को कहती है कि तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया, मैं तेरी माँ हूँ और तू मुझसे वापस आ जा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। तो वो बच्चा कहता है कि कैसी माँ, कौन हो तुम, अभी मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, मैं तो अब इस दुनिया से जा चुका हूँ और जैसे ही मैंने इस संसार को छोड़ा तेरा मेरा नाता ख़त्म हो गया। अब तो तू झूठी ममता में बैठी है, अपना मोह ममता त्याग और यहाँ से चली जा, अब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता तब तक होता है जब तक हम संसार में इस दुनिया में होते हैं, जैसे जैसे इस संसार से जाते रिश्ते नाते छूट जाते हैं और मोह ममता में आकर हम जो है ये भूल जाते हैं कि हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं, हम सब कुछ भूल चुके हैं। और वह बच्चा कहता है अब जाओ और अपना आने वाला कल सवारो, सिमरन से तुम जितनी भी तुम्हारी ज़िंदगी है उसमें इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलने का जो तुम्हें नामदान की बख्शीश हुई है उस पर अमल करो और मेरा मोह त्याग दो। अगर तुम मेरा मोह करोगी तो तुम्हें चिंता होगी, तुम ही दुखी होगी। अब जब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया हूँ तो इन सबको त्याग दो।
साध संगत जी उसी समय बाबा जी ने उसके सर से हाथ को उठा लिया और वह बीबी कहती है, बाबा जी आज आपने मुझे दिखा दिया कि हम झूठी ही मोह ममता में फंसे हुए हैं, मेरी तेरी कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं समझता हूँ तुम्हारा ये सब कुछ करना लाजमी था, लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। वो बीबी कहती है, बाबा जी आज से मैं ये मोह ममता त्याग कर अपने आने वाले कल के लिए जो है जिसके लिए मुझे जन्म मिला है वह संवारूंगी और 84 के जेल खाने से बाहर निकलूंगी। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा इसीलिए तो नामदान की बख्शीश होती है। उसी समय उसका पति भी आ जाता है और जब वह देखता है कि उसकी पत्नी बाबा जी के पास बैठी है और कहती है, अपने पति को देखकर कहती है कि अब हमें इसे दफना देना चाहिए। उसका पति रोता है तो वो कहती है कि रोना नहीं है, इसकी उम्र ही इतनी थी, अब हमें जाकर अपने सिमरन पर ध्यान देना चाहिए और मोह ममता को त्याग देना चाहिए। साध संगत जी हम मोह ममता में फंसकर सब कुछ भूल जाते हैं कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलने के लिए, लेकिन हम अपने संसारिक रिश्तों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।